Namaste everyone, this is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education. आज हम चैप्टर 6 टिश्यूज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात की थी और इस वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ में. जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के थे फ्यूचर में जाके वो प्लांट में एक सर्टेन रोल लेते हैं एंड दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड. वो डिवाइड करने की क्षमता खो देते हैं और नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते एंड प्लांट के परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं. उस प्रोसेस को जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल अपने आप को कन्वर्ट करके परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय टेकिंग अप अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन, उसे डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाता है. परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो दो क्लासिफिकेशंस देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. Simple में we will talk about parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex में we will talk about xylem, phloem and उसके constituents. सबसे पहले आइए जानते हैं parenchyma के बारे में. ये टिश्यूज़ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी, गैशियस एक्सचेंज और प्लांट्स जिस वजह से फ्लोट करता है वो भी स्ट्रेंथ पैरेन्काइमा देता है. पैरेन्काइमा के सेल्स बहुत ही लूजली अरेंज्ड हैं तो उनके सेल्स के बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं एंड इसमें मोस्टली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनकी सेल वॉल्स बहुत ही ज़्यादा पतली थिन होती हैं. पैरेन्काइमा में ही हम कुछ क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे जिसमें से एक है क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा क्या है? ये इसके टिश्यूज़ भी पैरेन्काइमा की तरह ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि इनमें क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल की वजह से ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. एक और क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वो है एरेन्काइमा. एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होता है. अगेन स्ट्रक्चर में तो पैरेन्काइमा के ही सिमिलर है बट इनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स को पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करती हैं. पैरेन्काइमा के बाद हम बात करेंगे कॉलेन्काइमा की. ये टिश्यूज़ प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं. और तो और ये प्लांट्स में जो कुछ पार्ट्स बेंड होते हैं जैसे कि टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, ये उन्हें बेंड करने की इजाज़त, बेंड करने में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग. ये कुछ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स हैं और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई हैं. इनकी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी बहुत कम होती हैं और इनके सेल्स इलोंगेटेड, ब्रॉड और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे. Then we're talking about after collenchyma, let's talk about sclerenchyma. Sclerenchyma प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रेंथ देता है. कोकोनट का जो हस्क होता है वो भी इसी टिश्यू का बना है. इस टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं एंड इनकी वॉल्स जो थिक हैं वो लिग्निन की वजह से हैं एंड इनकी जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी नहीं होते. ये टिश्यू स्टेम्स में प्रेजेंट होगा, लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होगा, सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में भी प्रेजेंट होगा. आइए अब बात करते हैं एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना हुआ है. जो भी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं उनके एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर अपने आउटर सरफेस पे सिक्रीट करती है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो और वो मैकेनिकल इंजरी से भी उन पार्ट्स को बचाती है. अपने प्रोटेक्टिव रोल की वजह से इस टिश्यू के जो सेल्स हैं
वो एक कंटिन्यूअस लेयर्स बनाते हैं विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। लीव्स के जो एपिडर्मिस होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के आसपास 2 किडनी शेप सेल्स हैं जिन्हें गार्ड सेल्स का नाम दिया है। अब गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा पे चलते हैं। ये प्लांट्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इनफैक्ट डेजर्ट प्लांट्स में तो एपिडर्मिस की एक थिक वैक्सी कोटिंग है क्यूटिन की उसकी आउटर सरफेस पे, ताकि ट्रांसपिरेशन के दौरान एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आ सकती है कि जब प्लांट्स ओल्ड होते हैं तब उनके सेल्स और टिश्यूज का क्या होता है। जब प्लांट्स ओल्डर ग्रो करते हैं तो उनके आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में कई चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम की जो स्ट्रिप है, जो कॉर्टेक्स विच इज द आउटर रीजन ऑफ द ट्री में लोकेटेड है, वो सेल्स की लेयर्स बनाती है जिसे कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। ऑल्सो उनमें एक सब्सटेंस होता है जिसे स्यूब्रिन कहा जाता है। वो प्लांट्स को, वो ट्रीज को इम्परवियस कर देती है टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस मतलब अनअफेक्टेड। मूविंग ऑन टू आवर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन अचीव करते हैं। हम 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे विच आर जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और इनको वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। वैस्कुलर टिश्यू एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में एंड इन्हीं की वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं इन देयर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जाइलम। जाइलम इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स और उसकी जो सेल लाइनिंग है वो बहुत ही थिक है। ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट में। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ब्रॉड एंड ट्यूब्यूलर है एंड इजीली अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स वर्टिकली। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जाइलम पैराकाइमा जो फूड को स्टोर करता है और हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉरिजॉन्टली। लास्टली वी टॉक अबाउट जाइलम फाइबर्स जो कि फंक्शन में सिर्फ सपोर्टिव हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम में लिविंग सेल्स हैं एंड ये मूवमेंट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके फॉलोइंग एलिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सीव सेल्स विच आर द लिविंग सेल्स ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब्स जो कि ट्यूबुलर सेल्स है विद परफोरेटेड वॉल्स जिसमें होल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपेनियन सेल्स, ये सीव ट्यूब के फंक्शंस में मदद करता है। देन वी हैव फ्लोएम फाइबर्स जो फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं लेकिन डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स लिविंग है। देन लास्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि स्टार्च और प्रोटीन्स को स्टोर करता है। That's it for today's video. In the next video, we'll be starting with the animal tissues. Thank you and a very good day. Keep watching, keep learning.